हम अक्सर जीरो को हल्के में लेते हैं। ये एक सिंपल सिंबल है, एक प्लेस होल्डर, लेकिन जीरो मानवता के सबसे प्रोफाउंड इन्वेंशंस में से एक है। जरा सोचो, अगर जीरो नहीं होता तो क्या होता? नो अलजेब्रा, नो कैलकुलस, नो कंप्यूटर्स। जीरो ही मैथमेटिक्स और साइंस का फाउंडेशन है। इसकी वजह से हम सब एटॉमिक से लेकर कॉस्मिक तक बहुत बड़ी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैलकुलेशंस, इक्वेशंस और लॉज ऑफ फिजिक्स के लिए जीरो बहुत जरूरी है। जीरो के बिना ब्रह्मांड की हमारी समझ बहुत लिमिटेड होती है। हमारे पास स्मार्टफोन्स, स्पेसशिप्स या इंटरनेट नहीं होता। जीरो का हमारे जीवन पर इमेजरेबल इम्पैक्ट है। और यह सब शुरू हुआ एक सिंपल आइडिया से, नथिंगनेस का कंसेप्ट। जीरो का कॉन्सेप्ट रातों रात नहीं आया। मेसोपोटामिया से लेकर इजिप्ट तक एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने सोफिस्टिकेटेड नंबर सिस्टम्स डेवलप किए थे, लेकिन उनके पास जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं था। एंशिएंट इंडिया में लगभग 5th सेंचुरी बीसी में स्कॉलर पिंगाला ने एक क्रूशियल कंट्रीब्यूशन दिया। उन्होंने संस्कृत के एक शब्द शून्य का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब है वॉइड या एम्प्टी, जिससे मिसिंग प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जा सके। यह जीरो के कॉन्सेप्ट की तरफ एक की स्टेप था। पिंगाला के संस्कृत पोएट्री मैट्रिक्स पर काम ने एक प्लेस होल्डर के आइडिया को जन्म दिया। हालांकि बाद में जाकर जीरो एक डिस्टिंक्ट मैथमेटिकल एंटिटी के रूप में उभरा। द बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट, जो 1881 में प्रेजेंट डे पाकिस्तान में मिला था, हमें जीरो का न्यूमरल के रूप में सबसे पहले रिकॉर्डेड यूज दिखाता है। बर्च बाग का बना यह डॉक्यूमेंट, जो 3rd या 4th सेंचुरी एडी का है, जीरो को एक डॉट सिंबल के रूप में शोकेस करता है। मैन्युस्क्रिप्ट में मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस हैं, जो कैलकुलेशंस में जीरो के यूज को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। यह ग्राउंड ब्रेकिंग डॉक्यूमेंट बताता है कि एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियंस पहले से ही सोफिस्टिकेटेड वेज में जीरो का यूज कर रहे थे। द बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियंस की इंजेन्युइटी का प्रमाण है। यह मैथमेटिक्स के इतिहास में एक पिवटल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैनिज्म, जो एक एंशिएंट इंडियन रिलीजन और फिलॉसफी है, ने भी जीरो के डेवलपमेंट में एक रोल निभाया। 5th सेंचुरी एडी के जैन टेक्स्ट्स, जैसे कि लोकाविभागा, ने इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया। इन्फिनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जैन मैथमेटिशियंस को बड़े नंबर्स को एफिशिएंटली रिप्रेजेंट करने के तरीके की जरूरत थी। इस वजह से 10 पर बेस्ड एक प्लेस वैल्यू सिस्टम डेवलप हुआ, जहां जीरो ने एक क्रूशियल प्लेस होल्डर का काम किया। कॉस्मोस की वास्टनेस और इन्फिनिटी के कंसेप्ट पर जैनिज्म के एम्फेसिस ने एक सोफिस्टिकेटेड नंबर सिस्टम के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया, जिसमें जीरो भी शामिल था। इस सिस्टम का दुनिया पर एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट पड़ने वाला था। सेक्शन 5, मैथमेटिकल जायंट्स आर्यभट्टा एंड ब्रह्मगुप्ता। दो प्रोमिनेंट इंडियन मैथमेटिशियंस आर्यभट्टा और ब्रह्मगुप्ता ने जीरो के डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस दिए। इन दोनों ने न केवल जीरो को डिफाइन किया, बल्कि इसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस में इंटीग्रेट करने के तरीके भी बताए। आर्यभट्टा ने अपनी ट्रीटीज आर्यभट्टिया में, जो 498 एडी में लिखी गई थी, जीरो के लिए खास शब्द का यूज किया और अरिथमेटिक में इसके यूज को आउटलाइन किया। उन्होंने ट्रिगोनोमेट्री और अलजेब्रा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिए, जो आज भी रेलेवेंट है। ब्रह्मगुप्ता ने अपने ब्रह्मस्फुटा सिद्धांता में, जो 628 एडी में लिखा गया था, जीरो से जुड़े ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और यहां तक कि डिवीजन के लिए फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स दिए। उन्होंने नेगेटिव नंबर्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर भी काम किया, जो मैथमेटिक्स के लिए रेवोल्यूशनरी थे। मैथमेटिशियंस ने मैथमेटिक्स में जीरो को एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के रूप में एस्टैब्लिश किया। उनके काम ने मैथमेटिकल थ्योरीज और प्रिंसिपल्स को एक नई दिशा दी। उनके काम ने अलजेब्रा, कैलकुलस और आगे चलकर साइंस और टेक्नोलॉजी में होने वाले एडवांसमेंट्स के लिए रास्ता तैयार किया। उनके कंट्रीब्यूशंस ने न केवल मैथमेटिक्स को, बल्कि मॉडर्न साइंस और इंजीनियरिंग को भी डीपली इन्फ्लुएंस किया। सेक्शन 6, जीरो ट्रेवल्स वेस्ट एंटरिंग द अरब वर्ल्ड। इंडियन न्यूमरल सिस्टम, जिसमें जीरो भी शामिल था, ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज के जरिए पूर्व की ओर चाइना और साउथ ईस्ट एशिया तक फैल गया। हालांकि ये अरब वर्ल्ड ही था जिसने इस नॉलेज को यूरोप तक पहुंचाने में क्रूशियल रोल निभाया। 8th सेंचुरी एडी में
baghdad में काम कर रहे स्कॉलर मुहम्मद IBN मूसा अल ख्वारिज़मी का सामना इंडियन न्यूमरल से हुआ और उन्होंने इन्हें अलजेब्रा पर अपने इन्फ्लुएंशियल वर्क में शामिल कर लिया। अल ख्वारिज़मी के राइटिंग्स, जिनका लैटिन में ट्रांसलेशन हुआ, ने यूरोप को जीरो के कॉन्सेप्ट और इंडियन न्यूमरल सिस्टम से इंट्रोड्यूस कराया। यह वेस्ट में मैथमेटिक्स के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। सेक्शन 7, यूरोप एम्ब्रेसेस द वॉइड। शुरुआत में जीरो सहित न्यू न्यूमरल्स को अपनाने में रेजिस्टेंस दिखाई गई। कुछ लोगों ने इन्हें सस्पिशन से देखा और अपने फेमिलियर रोमन न्यूमरल्स से चिपके रहे। हालांकि इंडियन सिस्टम के एडवांटेजेस, खासकर कैलकुलेशंस में इसकी एफिशिएंसी, ने धीरे धीरे लोगों को कन्विंस कर लिया। 13th सेंचुरी तक एक इटालियन मैथमेटिशियन फिबोनाची ने अपनी किताब लिबर अबाची में जीरो सहित इंडियन न्यूमरल्स के यूज को पॉपुलराइज कर दिया। यह यूरोपियन मैथमेटिक्स में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट था। यूरोप में जीरो और इंडियन न्यूमरल सिस्टम को अपनाने ने मैथमेटिक्स में रेवोल्यूशनाइज ला दिया, जिससे रेनेसांस और साइंटिफिक रेवोल्यूशन का रास्ता खुला। सेक्शन 8, जीरो इन द कंप्यूटर एज, द बाइनरी कोड। जीरो की सिग्निफिकेंस मैथमेटिक्स में इसके शुरुआती एप्लीकेशन से कहीं आगे तक जाती है। मॉडर्न एरा में जीरो कंप्यूटर साइंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए फंडामेंटल बन गया है। बाइनरी कोड, जो कंप्यूटर्स की भाषा है, पूरी तरह से 2 डिजिट्स पर बेस्ड है, 0 और 1। डिजिटल वर्ल्ड में डेटा का हर पीस, हर इंस्ट्रक्शन, हर इमेज और साउंड जीरोस और वंस की स्ट्रिंग्स द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जीरो वह फाउंडेशन है जिस पर डिजिटल रेवोल्यूशन खड़ी है। जीरो के बिना हमारे कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स और इंटरनेट एग्जिस्ट नहीं करते। जीरो डिजिटल एज का साइलेंट हीरो है। Section 9, the universe and beyond zero's cosmic significance. In this section, we delve into the profound impact of zero, a concept that transcends mere mathematics and enters the realm of the cosmos. जीरो की इंपॉर्टेंस ह्यूमन इन्वेंशन के दायरे से भी आगे जाती है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने न केवल गणित और विज्ञान को बदल दिया है, बल्कि हमारे ब्रह्मांड को समझने के तरीके को भी रीडिफाइन किया है। फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी में जीरो ब्रह्मांड की हमारी समझ में एक क्रूशियल रोल निभाता है। ये कॉन्सेप्ट हमें यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज को समझने में मदद करता है, जैसे कि एनर्जी कंजर्वेशन और सिमेट्री। एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट, जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, थर्मोडायनामिक्स में इसेंशियल है। ये वह टेम्परेचर है जहां एटॉमिक मोशन लगभग पूरी तरह से रुक जाता है, और यह हमें मैटर के बिहेवियर के बारे में गहरी इंसाइट्स देता है। जीरो ब्लैक होल्स, जो स्पेस टाइम के ऐसे रीजन्स हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती, कि हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी सेंट्रल है। ब्लैक होल्स के स्टडी से हमें यूनिवर्स के सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस के बारे में पता चलता है। ये कॉस्मिक फिनोमेना फिजिक्स और रियलिटी के नेचर की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं। जीरो का कॉन्सेप्ट हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि यूनिवर्स में क्या संभव है और क्या नहीं। जीरो, चाहे वह स्पेस के वॉइड को रिप्रेजेंट करे, हीट की एब्सोल्यूट एब्सेंस को, या ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी को, साइंटिस्ट को कॉस्मोस के वास्ट मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करने के लिए फैसिनेट और चैलेंज करता रहेगा। यह कॉन्सेप्ट हमें यूनिवर्स के सबसे गहरे रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित करता है, और यह एक्सप्लोरेशन कभी खत्म नहीं होगा। Section 10, a legacy of innovation honoring ancient Indian mathematicians. The contributions of these brilliant minds have left an indelible mark on the world of mathematics and beyond. जीरो की कहानी ह्यूमन इंजेन्यूइटी और समय और स्थान के पार कल्चर्स के इंटरकनेक्टेडनेस का प्रमाण है। यह कॉन्सेप्ट न केवल गणित में, बल्कि विज्ञान, इंजीनियरिंग और यहाँ तक कि हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंशिएंट इंडिया में एक सिंपल कॉन्सेप्ट के रूप में शुरू हुई, यह कॉन्सेप्ट एक पावरफुल टूल के रूप में विकसित हुई, जिसने हमारी दुनिया को आकार दिया है। जीरो ने गणितीय गणनाओं को सरल बनाया और कॉम्प्लेक्स थ्योरीज को समझने में मदद की। हम एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियंस के ऋणी हैं, जिन्होंने सबसे पहले जीरो की सिग्निफिकेंस को पहचाना। उनकी दूरदर्शिता ने हमें एक ऐसा टूल दिया जिसने न केवल गणित, बल्कि अन्य कई क्षेत्रों में भी क्रांति ला दी। उनकी इंसाइट्स ने सदियों तक साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के लिए रास्ता बनाया। उनके कार्यों ने हमें नई खोजों और आविष्कारों के लिए प्रेरित किया है। जब हम अपनी मॉडर्न वर्ल्ड के वंडर्स पर मार्वल करते हैं, तो हमें जीरो की लेगेसी और उन ब्रिलियंट माइंड्स को याद रखना चाहिए जिन्होंने हमें यह कॉन्सेप्ट दिया।
उनकी मेहनत और डेडिकेशन ने हमें आज की उन्नत दुनिया में पहुंचाया है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट भी ह्यूमन हिस्ट्री के कोर्स पर एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट डाल सकता है। यह हमें सिखाता है कि हर छोटी खोज और विचार का महत्व होता है और वह भविष्य को बदल सकता है।